हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अंजलि विक्की चैनल में। आज की मेरी वीडियो है बच्चों के रोने का कारण। छोटे बच्चे इतना ज़्यादा क्यों रोते हैं और इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। तो बने रहना मेरे चैनल पर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। तो फ्रेंड्स, मेरे भी 2 बच्चे हैं और अभी छोटे हैं, 5 इयर्स के एंड 5 मंथ। तो जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है और उस टाइम के अंदर जो भी मुझे लगा है, जो मैंने फील किया है कि बच्चा ज़्यादा क्यों रोता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा चैनल पर। तो क्या होता है, जब बच्चा वोम में होता है, गर्भ में होता है, और उसके बाद बर्थ के बाद जैसे ही वो हमारी बाहरी दुनिया में आता है, तो उसका जो टेम्परेचर है उसको सेटल होने में उसको टाइम लगता है। कि वोम होता है उसमें बहुत ही हीट होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा 9 मंथ्स तक स्टे करता है। लेकिन बाहर आने के बाद जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल चेंज रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे को सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है और इस दौरान भी बच्चे काफ़ी रोते हैं। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो होता है कि बच्चा भूखा रहना। यदि माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है, अगर उसकी सप्लाई कम हो जाती है या बच्चा कम फीड कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो भी बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है, परेशान रहता है और जिसके कारण वो रोना शुरू कर देता है। तो ये याद रखिए कि बच्चे को ना ही तो ज़्यादा पेट भरकर पिलाना है और ना ही उसको भूखा रखना है। एक बैलेंस क्रिएट करना है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देनी है। थर्ड है कि डाइपर में, अगर बच्चे को डाइपर की हैबिट नहीं है, देखो शुरू में किसी बच्चे को भी डाइपर की हैबिट नहीं होती है, लेकिन अगर उसको डाइपर कंटिन्यूसली डे टू नाइट, नाइट टू डे अगर हम उसको पहना के रखेंगे तो शायद वो भी वेट हो सकता है, हमारा ध्यान ना हो या हम कहीं बिजी हो जाते हैं, बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे तो भी बच्चा रोना शुरू करता है। इसलिए इंश्योर करें कि आपका डाइपर टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, वेट ना। फोर्थ पॉइंट इज कि बच्चे को कंफर्टेबल कपड़े पहनाने चाहिए। ये भी नहीं कि गर्मी में बिल्कुल ही उसको हम ठंडी में रख रहे हैं या ठंडे में बिल्कुल इतना गर्म कपड़ा पहना दिया है, क्योंकि जो वुलन्स होती हैं या सिंथेटिक होते हैं वो भी एलर्जिक हो सकते हैं। तो बच्चे को अगर आप पॉसिबल हो तो आप कॉटन के कपड़े पर आइए और रूम टेम्परेचर पर ही बच्चों को रखना है। माई फिफ्थ पॉइंट इज कि अगर बच्चे का पेट में दर्द हो, हमें कैसे पता चलेगा। उसका जो पेट है उसको हम टच करके देखेंगे। अगर हमें लग रहा है टाइट हो रखा है तो उस पर क्या करना है, हींग लेनी है और कॉटन लेनी है, और कॉटन और हींग दोनों को थोड़ा सा वार्म वाटर में करके उसके पेट पे रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि बच्चा थकान फील कर रहा है या बच्चे को नींद आने वाली है लेकिन वो किसी कारण से सो नहीं पा रहा है, तो भी बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो हमें उसका ध्यान रखना है। बच्चे कुछ साइन भी देते हैं रोने के, यानी सोने के लिए कुछ साइन होते हैं, तो हमें उन सबको क्या है नोटिस करना है। और टाइम टू टाइम जो न्यू मॉम्स है उनको भी समझ में आने लग जाता है कि अब बच्चा आपका सोने वाला है, उसको एक अच्छी नींद चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको। तो फ्रेंड्स, ये सब रीजंस हो सकते हैं एक बच्चे के रोने के, ज़्यादा रोने के। और अगर इन रीजंस के अलावा भी आपका बच्चा, आपको लग रहा है अपने सारे उपाय करके देख लिए हैं और फिर भी आपका बच्चा नहीं चुप हो रहा है, कंटिन्यूसली रोने जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बेबी का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।